नकली रूही बनी चुड़ैल का असली रूप आखिरकार सबके सामने आ गया। रूही और दादी ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। दरअसल रूही को शक होता है कि उस तस्वीर में कुछ तो गड़बड़ है। जब वह सच्चाई पता लगाती है तो सामने आता है कि इस घर में पहले एक पंजाबन लड़की रहती थी जिसकी उसके बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी उसी तस्वीर में बंधी हुई थी और जैसे ही वह तस्वीर घर में आई, आत्मा भी लौट आई। धीरे धीरे वह आत्मा रूही का रूप धारण कर नाहर के करीब आने की कोशिश करने लगती है। लेकिन असली रूही सब समझ जाती है और तय करती है कि वह इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दादी, जो पहले रूही को पसंद नहीं करती थी, अब उसका साथ देती है। वह कहती है, तुम्हारी हमशक्ल चुड़ैल तुमसे भी ज्यादा बुरी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूही और दादी एक विशेष पूजा करवाने का फैसला करती हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है, नकली रूही को भयानक तकलीफ होने लगती है और वह अपने असली रूप, चुड़ैल के रूप में आ जाती है। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठता है। नाहर हैरान रह जाता है जब उसे सच्चाई पता चलती है कि वही आत्मा गुलाब की खुशबू से उसे भ्रमित कर रही थी। फिर रूही, नाहर और दादी मिलकर पंडित जी को बुलाते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ घर में रोशनी फैल जाती है। चुड़ैल चिल्लाती है, यह मेरा घर है, यह मेरा प्यार है। लेकिन दादी और रूही माँ दुर्गा के नाम का दीपक उसके सामने रखती हैं। तेज रोशनी से चुड़ैल जलने लगती है और कहती है, यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगी, और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। पंडित जी कहते हैं, अब आत्मा मुक्त हो गई है। नाहर भावुक होकर कहता है, अगर तुम ना होती तो मैं इस चुड़ैल के जाल में फंस जाता। रूही मुस्कुराती है और जवाब देती है, जब तक मैं हूँ, कोई भी बुरी आत्मा हमारे बीच नहीं आ सकती। दादी भी गर्व से कहती है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या चुड़ैल सच में खत्म हो गई या फिर किसी नए रूप में लौटेगी? जानने के लिए देखते रहिए